जानने के क्रम में अब हम जानेंगे कि 1980 और 90 के दशक में क्या कुछ हुआ। 1980 का साल आया। अब भाजपा जनसंघ से अलग हो गई थी। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया। इसके बाद हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसके चलते रथ यात्रा को टाल दिया जाता है। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी कमान संभालते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव के सामने 2 अहम चुनौतियां थीं। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए, और दूसरी हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। इसी दौरान देश में एक घटना घटती है जिसने मंदिर आंदोलन की आग में घी का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाहबानो के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी ये जानते थे कि उन्हें इस फैसले को बैलेंस करना होगा, जिसके बाद उन्होंने उस समय के यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए जाएं। इसके कुछ ही दिन बाद 1986 में फैजाबाद की अदालत ने बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया और मंदिर में पूजा पाठ करने की भी इजाजत दे दी गई। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी? आपको बता दें, पूजा जरूर होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी से साल में केवल एक बार। ताला खुलने के बाद अब कोई भी अयोध्या आ जा सकता था और पूजा कर सकता था, लेकिन नमाज अब भी शुरू नहीं हो सकी थी। ताला खुलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। ताला खुलने के बाद अब देश भर में रामशिलाओं की पूजा और उन्हें अयोध्या ले जाने की बारी। फिर राजीव गांधी पर भूमि पूजन के लिए दबाव बनने लगा। वो कंफ्यूजन में थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने का फैसला लिया। ऐसा कहा जाता है कि राजीव इस समस्या के हल के लिए देवराहा बाबा के पास पहुंचे। देवराहा बाबा ने उनसे कहा कि मंदिर बनना चाहिए, शिलान्यास हो जाने दो। शिलान्यास का वक्त 9 नवंबर 1989 तय किया गया। इससे पहले देश भर में रामशिलाओं की पूजा हुई। सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। कई जगहों पर दंगे हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रख दी। कहते हैं कि यह पहली बार था जब सरकार को आभास हुआ कि बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है। साल 1989 एक चुनावी वर्ष था। इस समय वोट बैंक की राजनीति जोरों पर थी। राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपनी चुनावी रैली शुरू की, लेकिन इसका उन्हें फायदा नहीं हुआ। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 85 सीटें मिली। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास केवल 2 ही सीटें थी। भाजपा ने वीपी सिंह को समर्थन दिया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। इस रथ यात्रा को सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी और 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचनी थी। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी। कार सेवकों को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश होता है। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहली कार सेवा की जाएगी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए, जिसमें कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। वीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की यह जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस खींच लिया। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर में भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवकों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा होती है। हालात हिंसक बन जाते हैं। कार सेवक मस्जिद पर चढ़कर केसरिया ध्वज फहरा देते हैं। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को एक फोन आता है। ये फोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर ऐसी ही घटना होती है। कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसका आदेश लखनऊ से आया था। इस दौरान कुल 28 कार सेवकों की मौत हुई। मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। यह वही दौर था जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के लिए मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल